हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। कैसे हैं आप सब? सो लेट्स सी आज की कलेक्टिव रीडिंग्स क्या हैं आपके लिए फॉर माय ऑल ब्यूटीफुल कलेक्टिव्स। जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग फॉर ऑल साइंस। लेट्स सी क्या चल रहा है आपकी एनर्जीज में। अगर आप किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं तो देखते हैं उनकी एनर्जीज़ में क्या चल रहा है। ऑब्वियसली मेरी नीश ही लव रीडिंग की है तो मैं वही करती हूँ। अगर आपको पिके कार्ड रीडिंग्स देखनी है या और टॉपिक्स पर तो आप मेरे फर्स्ट वाले चैनल को विज़िट कर सकते हो। अगर आप वहीं से आए हो तो आपको पता है पिके कार्ड रीडिंग्स वगैरह वहीं पर होती हैं। और अगर पर्सनल सेशंस बुक करवाना चाहते हैं, उनके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कीजिए। इसके अलावा मेरा कोई व्हाट्सअप नंबर कहीं पर भी शेयर नहीं है। अगर आपको कहीं से कोई व्हाट्सअप नंबर या फेक आईडी है, टिकटॉक पे फेक आईडीज़ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, अगर वहाँ से आपको कोई देता है नंबर तो वो मैं नहीं हूँ। मेरा कोई व्हाट्सअप नंबर नहीं है, ठीक है। कहीं पर भी सोशल मीडिया पर व्हाट्सअप नंबर मेरा नहीं है। ओनली जो आपको ऑप्शन है वो इंस्टाग्राम का है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। सो लेट्स सी, देखते हैं जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग में आज की आपकी एनर्जीज क्या हैं। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। किसी भी चीज़ में ज़बरदस्ती फिट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ही जो कार्ड है वो किंग ऑफ पेंटिकल का, किंग ऑफ अर्थ, किंग ऑफ पेंटिकल, यानी एक ऐसा किंग जो कि स्टेबल है और उसकी एनर्जी आ रही है, ठीक है। अभी क्यों आ रही है इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, बट मैं पहले कार्ड्स देखना चाहूँगी। लेट्स सी इसके बाद क्या एनर्जीज आती हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, यार ये कार्ड आना ज़रूरी था, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड बाय द वे। 8 ऑफ वेंड्स, ओके, प्लीज गिव मी मोर। 6 ऑफ वेंड्स, ओके, ठीक है। आपको नज़र आ रहे हैं कार्ड्स? इनको थोड़ा सा मैं हटा देती हूँ। अब ठीक है ना? कार्ड्स नज़र आने चाहिए आपको अच्छे से। ओके, सो 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वाटर, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लॉट्स ऑफ फायर एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फायर एंड वाटर एंड एयर भी मौजूद है। सारे ही साइंस मौजूद है, ठीक है। एक्यूरियस हो सकते हैं। यहाँ पर स्टार की एनर्जी आई है, मेजर अरकाना में से यहाँ पर स्टार की एनर्जी है आपके लिए। और जो बॉटम है वो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अभी देखो यहाँ हर्मिट की भी एनर्जी है, इंटरेस्टिंग। देखो एक पर्सन यहाँ पर मुझे फील हो रहे हैं, एक पर्सन की एनर्जी जो कि काफ़ी स्टेबल है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ वेंड्स। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो काफ़ी स्टेबल होने के साथ साथ काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी है या फिर बहुत ही ज़्यादा प्राउडी है, ठीक है, बिकॉज 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है यहाँ पर। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन इस वक्त मुझे कुछ अच्छी पोजीशन में नहीं दिख रहे हैं। मतलब वैसे तो स्टेबल है, पैसे रुपए की कमी नहीं है, बट कुछ इमोशनली बहुत ज़्यादा टेंशन में दिख रहा है ये पर्सन मुझे, दुखी। ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है आपकी एनर्जीज में ये एनर्जी किसी और की है, क्योंकि स्टार की भी एनर्जी है ना। तो इस पर्सन को होप्स हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं विद दिस 8 ऑफ वेंड्स। ये आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर ये किसी डाइवोर्स वगैरह या किसी ऐसी सिचुएशन से इस वक्त जूझ रहे हैं,
ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन सिंगल फादर हैं या सिंगल मदर हैं और वैसे तो स्टेबल हैं, बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते हैं। इनफैक्ट कि ये देख रहे हो 6 ऑफ वेंट्स, कितनी पर्सनैलिटी इस पर्सन की ऐसी है कि बहुत कामयाब पर्सनैलिटी है ये, लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन अपने आप को अकेला फील करते हैं, अधूरा फील करते हैं। इस पर्सन को लगता है कि ये बहुत खाली खाली सा इनको फील होता है। इनकी ज़िंदगी में इनको लगता है कि हार्मनी नहीं है, खुशी नहीं रही। अब ऐसा क्यों फील होता है आई डोंट नो, मुझे ऐसी एनर्जीज फील हो रही है जैसे आपसे बात करना चाहते हैं अब, और इनको उम्मीद है, होप, क्योंकि स्टार की एनर्जी है, इनको उम्मीद है कि आप इनकी बात को समझोगे, आप इनकी बात को समझोगे। देखो ऐसा फील हो रहा है कि आप अगर किसी ऐसे इंसान से बात, मतलब आप किसी ऐसे इंसान की अगर एनर्जीज में हो जो कि अगर ऑलरेडी मैरिड है, लेट्स से, ठीक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो वो उस सिचुएशन से तो फिलहाल बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो आपको छोड़ना भी नहीं चाह रहा है, क्योंकि वो जब भी आपसे दूर होने के बारे में या आपको छोड़ने के बारे में सोचता है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत वीक और बहुत कमज़ोर फील करता है। इसको लगता है कि जैसे बहुत कुछ मेरे हाथ से जा रहा है, हालांकि ये बता नहीं रहा, बताता बहुत कम है, जताता बहुत कम है, लेकिन अंदर ही अंदर से वो टूट जाता है। और इस पर्सन को लगता है कि अगर मैं बता दूंगा सामने वाले बंदे को या बंदी को तो ये मेरी कमज़ोरी होगी, जो मैं सामने वाले बंदे को बता रहा हूँ, फिर वो मुझे फॉर ग्रांटेड लेगा या लेगी, ठीक है। अगर किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो बात कर रही हूँ, तो ये सीन हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी। और अगर ये मैरिड नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों के बीच कोई और है, कोई थर्ड पार्टी, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली आई है, क्लियरली। इनके मदर इशू हैं, आपके मदर इश्यूज हैं, या कुछ तो ऐसा इशू है जो कि आप दोनों को हार्मनी में आने नहीं देता। ये जो तीसरा पर्सन है आप दोनों के बीच, ये आप दोनों को हार्मनी में आने नहीं दे रहा है। अब ये तीसरा पर्सन आपकी तरफ से है या उनकी तरफ से है वो मुझे नहीं पता, आपको पता होगा बेहतर, क्योंकि ये रीडिंग आपकी हो रही है। टेक व्हाट रेजोनेट्स, क्योंकि ये एनर्जीज हैं, टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज। मैं नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत पेनफुल एनर्जी है। मैं देखो एक कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, राइट। नेगेटिविटी मैं शुगर कोटिंग भी नहीं करूँगी, जो बात है क्लियरली आपको बताऊँगी, लेकिन ज़्यादा नेगेटिविटी भी नहीं फैलाऊँगी कि जिससे आप ना उम्मीद हो जाओ, क्योंकि यहाँ स्टार की एनर्जी है। स्टार का मतलब ये है कि एक ऐसा कनेक्शन जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिसका यूनियन में जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्टार मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। वाई दिस किंग ऑफ पेंटिकल इज हियर, क्लैरिफाई करते हैं, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, डीप डाउन और क्लैरिटी हमको मिलेगी। ओह, 7 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है ये पर्सन जो है ना, अगर ये किसी और के साथ थे तो उधर से इनको ना धोखा मिला है। लुक 10 ऑफ कप्स, ये किसी और के साथ थे। ये देखो इधर एक बेबी भी दिख रहा है आपको, ये एक फैमिली, 10 ऑफ कप्स, किसी और के साथ ये हार्मनी में थे, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल थी, बहुत अच्छा सब कुछ स्टेबल था, लेकिन उस पर्सन ने इनको इनके पीठ पीछे गुल खिलाए और इनको धोखा दिया। देख रहे हो कितनी सोर्ड्स इनके पीठ पे लगी हुई हैं विद 7 ऑफ सोर्ड्स, जिसकी वजह से इस पर्सन का जो एक यकीन था, ट्रस्ट था, भरोसा था, वो कहीं ना कहीं टूटा है। और ये पर्सन अब किसी के ऊपर भी इतनी इजीली भरोसा नहीं करते हैं, और अचानक से बम आप इस पर्सन के सामने आ गए। अब ये पर्सन को समझ, कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं बाय द वे जिनसे आप डील कर रहे हो, जो कि पास्ट में धोखा खा चुके हैं। इनका एक बेबी भी हो सकता है, वो इनके पास है या फिर इनकी वाइफ या हस्बैंड के पास है, वो मुझे नहीं पता, आपको बेहतर पता होगा अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो। बट इस पर्सन का डेफिनेटली, अगर कोई ऐसा सीन नहीं है, चलो बेबी नहीं है या जो भी है, लेकिन ये किसी न किसी के साथ कनेक्शन में ज़रूर थे पास्ट में, ठीक है। कनेक्शन सही चल नहीं पाया और जिसकी इस वजह से इस पर्सन का कुछ ट्रस्ट जो है ना वो ज़रा हिला हुआ है। मतलब अगर ये आपसे बात भी करते हैं, आपको लगता है बहुत स्टेबल बंदा है, बहुत बहुत सोबर बंदा है, बहुत अच्छा है, बहुत मैच्योर है,
इससे बात करके बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन ये इतना चुप चुप क्यों रहते हैं या इतना बात को बताते नहीं है? आपको जैसे लगता है कि हाँ इनकी आइज़ में देखो तो इनसे बात करो तो फील होता है कि हाँ दे लाइक मी, ये मुझे लाइक करता है, पसंद करता है, बट खुल के बोल नहीं पा रहा है या बोलता नहीं है। ऐसी क्या वजह है? वजह ये है कि इस पर्सन का ट्रस्ट अब थोड़ा हासिल करना इतना इजी नहीं रहेगा। लेकिन हाँ ये बात है कि ये पर्सन आपको लाइक करने लगे, पसंद करने लगे और अपनी उस पसंद से भाग रहे हैं। हार्ट ब्रेक हुआ है रिसेंटली और फिर अब ये आपसे मुलाकात कर बैठे हैं। आप दोनों का ऑनलाइन यहाँ पर हुआ है बातचीत, या डेटिंग ऐप्स वगैरह जो है उन पे हुआ है, या कहीं ना कहीं ऑनलाइन मुलाकात हुई है। और कुछ लोगों के लिए आप एक साथ वर्क करते हो, एक ही साथ एक ही कंपनी में या एक ही जगह पर, एक ही कहीं पर, मतलब एक ही जगह पर काम करते हो आप दोनों। ये लॉयर हो सकते हैं, आप भी लॉयर हो सकते हो, दोनों का सेम प्रोफेशनल हो सकता है। किंग ऑफ वेंड्स, लुक ये पर्सन ऐसा नहीं है कि जो टाइम पास करे, और ना ही ये इन टाइम पासों को पसंद करता है। ये किस एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, एकदम एक्शन लेगा। अगर ये आपको पसंद करेगा तो बोलेगा कि हाँ, आपके उसके हाव भाव से, उसके चाल चलन से आपको समझ आ जाएगी कि हाँ ये बंदा मुझे लाइक करता है। ठीक है, लुक किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वेंड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, सारी खूबियाँ इस एक पर्सन में हैं। लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल बंदा है, बहुत ज़्यादा, या फिर वक्त ने इस पर्सन को प्रैक्टिकल बना दिया है कि जहाँ पर ये पर्सन अगर अपने दिल में किसी के लिए फील करता भी है तो उसको फिर अगले ही पल वो रोक भी देता है। एनीवेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बाय द वे इस पर्सन के दिल में जगह बनाना, बिकॉज इस पर्सन ने शायद बहुत ही ज़्यादा टूट कर किसी को चाहा था, बहुत ज़्यादा पसंद किया था, बहुत टूट कर किसी से लव किया था, और उतना ही टूट कर ना ये अब सड़ू और अकड़ू बन चुके हैं। आप इनको जितना यकीन दिलाने की कोशिश करोगे दैट यू लव देम, आप इनको कितना भी कोशिश कर लो, कितने भी आप इनको मैसेजेस भेजो, कितना, इन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। बिकॉज ये पर्सन का जो ट्रस्ट है वो जीतना इतना आसान नहीं दिखता, अंदर से टूटा हुआ है। मेरे ख्याल से आपको इस पर्सन को थोड़ा टाइम देना चाहिए, या टाइम दे रहे हो, आप थोड़ा अलग हो गए हो, दूर हो गए हो, तो अब कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपसे बात करने की ऐसे, क्योंकि दिख रहा है विद दिस एट ऑफ वेंड्स। व्हाई दिस एट ऑफ वेंड्स इज हियर? एट ऑफ वेंड्स क्यों है? क्या बात करना चाहते हैं? लेट्स सी, देखते हैं क्या बात करना। मैं ऐसा करती हूँ, मैं लास्ट में इनके मैसेजेस भी ले लेती हूँ, अगर ये कुछ बोलना चाहते हैं तो फिर वो मैसेजेस में हमें पता चल जाएगा। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जैसे कुछ बोलना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, मैसेजेस लिखते हैं फिर उसको डिलीट कर देते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। वाई? हाँ ना, देखो 10 ऑफ सोर्ड्स, बोलना चाह रहे हैं कुछ बट बोल नहीं पा रहे हैं। बहुत, मैंने कहा ना ये बंदा कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज़्यादा, पता नहीं खुद को खुद ही तकलीफ दिए जा रहा है। खुशी सामने खड़ी हुई है, आप सामने खड़े हुए हो, आप इस पर्सन को अप्रोच करना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि ये अपनी लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन ये बढ़ नहीं रहे हैं, ये बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि ये आपकी एनर्जीज हों, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। क्या पता कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, आपके पीछे पीछे भाग रहा है, बट आप इतने ज़्यादा टूटे हुए हो, इतना आपका ट्रस्ट टूटा हुआ है। आई कैन अंडरस्टैंड उस चीज़ को, मैं मुझसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। आई कैन अंडरस्टैंड। आप शायद उस पर्सन से बात करते हुए घबरा रहे हो, भाग रहे हो, उसको अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि आप नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप दोबारा दुखी नहीं होना चाहते हो। ये एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, ठीक है। या तो आपकी एनर्जीज में रीड कर रही हूँ, या तो कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में है जिसकी एनर्जीज, अब आप वो फिल इन द जो ब्लैंक्स है ना, वो आपने खुद फिल कर देना है कि आपकी एनर्जीज हैं या किसी और पर्सन की है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि कोई तो है यहाँ पर जो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, बहुत टेंशन एंजाइटी में है, परेशान है। बट ज़्यादातर मैं अपनी इंट्यूशन के साथ जाऊँगी, ज़्यादातर एनर्जीज मुझे ये इस पर्सन की दिख रही हैं जो न्यू आपकी लाइफ में आया है, बातचीत हो रही है आप दोनों की, बट कुछ प्रॉब्लम्स हैं यार इनकी ज़िंदगी में। क्या प्रॉब्लम्स हैं? 6 ऑफ वेंड्स क्यों है? किस चीज़ की है? द फूल। देखो ये अपनी ज़िंदगी को ना नए सिरे से शुरू तो करना चाह रहे हैं, ठीक है। जब से इन्होंने आपको देखा है, आपसे मिले हैं, या 2 ऑफ कप्स, ये आपके सोलमेट हैं। जब से आप दोनों मिले हो, जब से आप दोनों ऐसे बात करने लगे हो एक दूसरे के साथ, इंटरेस्ट तो ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है तो इसका मतलब आप दोनों का सोल कनेक्शन है, तो इंटरेस्ट तो है। बट फूल लाइक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। देखो लीप ऑफ फेथ, न्यू बिगिनिंग लिखा हुआ है ना, कार्ड देखो,
सही है, मैं नहीं बोल रही, कार्ड देख लो। तो ये पर्सन आपके साथ एक लेकिन ये चाहते हैं कि ये रिश्ता जो हम दोनों के बीच हो ना, वो एक कामयाब रिश्ता बने, खूबसूरत कामयाब, कोई लफड़ा ना हो, ठीक है। हालांकि इस पर्सन को आपके साथ कनेक्शन फील होता है, ठीक है। म्यूचुअल, देखो लिखा हुआ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, लव, दोनों इक्वल हो, ठीक है। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी तरफ से है आपकी तरफ से नहीं है। लेकिन क्या है दिक्कत, यहाँ पर कुछ पास्ट है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को डराती हैं आगे बढ़ने के लिए। वाई दिस 10 ऑफ कप्स इज हेयर, यहाँ पर 10 ऑफ वाटर की एनर्जी क्यों है? वाई दिस 10 ऑफ कप्स इज हेयर? 10 ऑफ कप्स, दिस इज योर सोलमेट बाय द वे, आपका और इनका सोल कनेक्शन है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन आप पता है क्या इस कनेक्शन पर ना वर्क करना चाहते हैं, बट उससे पहले ये खुद पर वर्क करना चाहते हैं। ये पर्सन ग्लासेस पहनते होंगे, शॉर्ट हेयर होंगे इनके, या फिर आप ग्लासेस पहनते हो। अगर आप फीमेल हो तो आपके शॉर्ट हेयर हैं, ब्लंड हेयर हैं, कलर आपने रिसेंटली कलर करवाया है बालों पे, और ग्लासेस पहनते हो आप। छोटी नाक हो सकती है आपकी, मुन्नू सी, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। जो ये आपकी छोटी मुन्नू मुन्नी सी जो नाक है, ये इनको पसंद भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। देखो इस पर्सन के अंदर ना थोड़ी स्ट्रेंथ की कमी है, बहुत इस पर्सन को इस अपने ऊपर बहुत वर्क करना पड़ेगा। और ये पर्सन को पता है कि इनको अपने ऊपर, आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं डालते, आपको बहुत लाइक करते हैं, बट ये पर्सन चाहते हैं कि इनको पता है कि मुझे खुद पर वर्क करना पड़ेगा। जब मैं खुद पर वर्क करूँगा तभी तो मैं इस कनेक्शन में जा पाऊँगा, ऐसे कैसे जाऊँ। तो ये आपको ना द स्टार कोई उम्मीद या कोई होप्स दिलाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पहले इनको पता है कि मैं खुद को तो पहले वर्क कर लूँ, खुद को तो संभाल लूँ, फिर जाके मैं उसको कोई होप दूँ ना। ऐसे मैं उसको होप्स दे दूँ और फिर मैं उसकी होप्स पर पूरा ना उतरूँ, ये अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि ये टाइम पास वाला बंदा नहीं दिख रहा मुझे। या देखो ना, स्टार एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, ये खुद अभी ट्रैप्ड हैं। इनको यकीन है, भरोसा है कि एक ना एक दिन, स्टार जो होता है ना वो होप्स को दिखाता है, प्रेयर्स को दिखाता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करते हुए दिख रहे हैं मुझे, उम्मीद बांधते हुए कि एक दिन मैं इस ट्रैप से बाहर निकल जाऊंगा, मैं उसको बता पाऊंगा कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। या 6 ऑफ पेंटिकल, मैं उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता हूँ, मैं उसको बोलूँगा, करूँगा, उसको करके दिखाऊँगा इक्वल गिव एंड टेक। बस एक बार मुझे इस पेज की एनर्जी से बाहर निकलने दो। अब ये कब निकलेंगे आई डोंट नो, थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दो। बाय दिस 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर हम बॉटम एनर्जी को भी क्लैरिफाई करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है पता है क्या, यहाँ पर ना आज टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है, तो अर्थ एनर्जी हो सकती है, अर्थ साइन हो सकते हैं ये पर्सन। बाय दिस 10 ऑफ पेंटिकल इज हियर, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल तो फैमिली को बताता है, मैरिज को दिखाता है, जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस का मतलब भी मैरिज होता है, ठीक है। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, डायरेक्ट कमिटमेंट, द हर्मिट, क्योंकि ये बहुत टाइम से इन्होंने बहुत सोल सर्चिंग की है, अकेले रहे हैं, वर्गो हो सकते हैं। थोड़ा सा आउटकम लेते हैं, फिर इनके मैसेजेस भी देखेंगे, बल्कि मैसेजेस मेरे जो है ना वहाँ पे पड़े, मुझे उठ के लेके आने पड़ेंगे। इसका आउटकम निकालते हैं, उसके बाद हम इनके मैसेजेस देखेंगे। आउटकम क्या है? 6 ऑफ कप्स, Three of Swords, Emperor, Queen of Cups. Oh, interesting. The Sun. Wow, amazing. आउटकम तो इसका मुझे बहुत पॉजिटिव दिखा है, बट बहुत सारे घूम फिर के गुत्थियों को सुलझू के फिर ये पर्सन जो है ना एट द एंड ये सन की एनर्जी में आएंगे। और तब आएंगे जब आप थोड़ा सा अपना जो वो देखो, एस ऑफ कप्स, कोई न्यू पर्सन है ये, फ्रेश न्यू बिगनिंग। अगर पास्ट का पर्सन है तो फ्रेश न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आ रहा है, 6 ऑफ सोर्ड्स, और इस बार ये पर्सन सॉलिड ऑफर के साथ आ रहा है। और अगर पास्ट का कोई पर्सन है, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। और अगर कोई अभी रिसेंटली का पर्सन है तो देखो उतना दो सामने वाले बंदे को जितना कि आप सामने वाला बंदा हैंडल कर सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा क्वीन ऑफ कप्स जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा देती है, ज़रूरत से ज़्यादा लव देती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा मत दो, इक्वल रखो आप अपनी तरफ से, ताकि इस पर्सन को एहसास हो, समझ आए कि ये
खुद क्या चाहता है, इसको इसकी खुशी दिखाओ ताकि ये एम्परर की एनर्जी में आए, जिम्मेदारी को उठाए, आप दोनों की जिम्मेदारी को उठाए और पास्ट वाली जो हार्ट ब्रेक है उससे ये बाहर निकल सके। ठीक है, उसके लिए आपको इस पर्सन को एहसास दिलाना पड़ेगा, अपने लव को थोड़ा सा ढक्कन लगाओ। समझ रही हो मेरी बात? तो सन की एनर्जी है ना, ताकि उसको पता चले, उसको एहसास हो, उसको क्लैरिटी मिले कि ये मेरा लव है या ये मेरा प्यार है या ये मेरा सोलमेट है या इसके साथ मुझे खुशी मिलती है। पास्ट जो था वो था, बहरहाल जो भी था, लेकिन इसके साथ मुझे वो क्लैरिटी मिलती है, इसके साथ मुझे वो खुशी मिलती है जो मुझे किसी के साथ भी नहीं मिलती, जो मुझे पहले भी जिसके साथ मैं पहले था वो भी मेरे लिए वो खुशी नहीं था देता जो कि ये पर्सन देता है मुझे। तो वो तब होगा उसको एहसास जब आप अपने आप को थोड़ा सा क्वीन ऑफ कप्स, थोड़ा सा अपने लव को बाउंड्रीज में रख कर दोगे। यानी कि समझ रहे हो, मेरे ख्याल से समझ गए हो। आपको और ही मैं क्या ही समझाऊँ, आपको अच्छी तरह से मेरी बात समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही, क्योंकि आउटकम यहाँ पर बहुत पॉजिटिव आया है। सन की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है, लव, जस्टिस भी है, 10 ऑफ पेंटिकल भी है, फैमिली। तो ये पर्सन एम्परर की एनर्जी भी है। तो ये पर्सन एट द एंड इस कनेक्शन को समझने की कोशिश तो करेंगे, बल्कि कोशिश नहीं करेंगे, इस कनेक्शन में आएंगे। ठीक है, अभी इनके थोड़े मैसेजेस भी देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी इनके लव मैसेजेस आपके लिए कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ लव मैसेज आपको देना चाहते हैं, ताकि हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए कि भाई साहब के मन में या बहन जी के मन में चल क्या रहा है आपके लिए। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू कमिट टू यू, मैंने तो पहले ही बोला था, ये आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं। और ये अपने पास्ट का जो भी है ना, जो भी मुझे लगता है या तो ये किसी ऐसी चीज़ से अभी गुजर रहे हैं, सेपरेशन से, डाइवोर्स से, या कुछ ऐसा सीन इनकी लाइफ में चल रहा है। ठीक है, तो ये वहाँ से जब ख़त्म करके सारे किस्से आएंगे तो डेफिनेटली जस्टिस आपको मिलेगा। I let other people influence my choices. Okay. I am sorry for being so toxic. तो ये पर्सन आपके साथ ना थोड़ा किया है इन्होंने टॉक्सिसिटी, तो उस चीज़ का इस पर्सन को ज़रा पछतावा हो रहा है अभी, चाहे न्यू है चाहे कोई पास्ट का पर्सन है। आई केयर टू मच वॉट अदर थिंग्स, तो इस पर्सन को दूसरों की भी चिंता, बड़ी टेंशन होती है। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स अबाउट यू, हालांकि ये पर्सन इतना किसी से बात नहीं करते, ना ही अपनी पर्सनल लाइफ किसी से साथ इतना ज़्यादा डिस्कस करते हैं, बट आप फर्स्ट ऐसे इंसान हो जिसके बारे में इन्होंने किसी ऐसे फ्रेंड से, जो कि बहुत इनके करीबी फ्रेंड है, उससे आपके बारे में कुछ इन्होंने डिस्कशन की है, मतलब कुछ डिस्कस किया है। आई थिंक टाइम अपार्ट इज़ बेस्ट फॉर अस राइट नाउ, इस पर्सन को लगता है अभी टाइम बिल्कुल परफेक्ट है, तो इनको आपके पास आना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। मैंने कहा था बात आपसे ये करेंगे, और अगर ये हर्ट हैं किसी चीज़ को लेकर तो ये वो आपको सारी क्लैरिटी भी देंगे, क्योंकि रिमेंबर लास्ट में सन की एनर्जी आई थी। ठीक है, तो क्लैरिटी तो आपके पास बहुत जल्दी आ रही है। मंथ ऑफ अक्टूबर या नवंबर का आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अक्टूबर नवंबर के लास्ट में आते आते ये पर्सन आपको लाजमी कांटेक्ट करेंगे और हर एक बात आपसे क्लियरली बताएंगे। आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, जिस तरह आप अपनी ड्रेसिंग करते हो, जिस तरह आप अपने आप को संवारते हो, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।